22 रजब कातिब वही अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। इस हवाले से हम ये सोचें कि एक आदमी की वफ़ात पर हमें क्या करना चाहिए। रोना धोना तो मना है शरीयत में, पीटना तो मना है, अपने आप को जो है दस्त व गरिबान करना, कपड़े फाड़ना, अपने आप को छुरियाँ मारना और अपना खून बहाना और ववेला मचाना, शरीयत ने इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी है, लेकिन कम से कम हम उनके लिए इसाल सवाब तो ज़रूर करें। ये एक बात थी। और दूसरी बात आप हज़रात के सामने एक रस्म में बिदत जो कबीह है, जो हमारे उर्फ़ में मशहूर है, गैर मुस्लिमों का वो तरीक़ा है, शायर है, लेकिन आज मुसलमान भी उसको अपना रहे हैं और वो रस्म अदा करके मुसलमान जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ से सवाब के मिलने की उम्मीद रखे हुए हैं। मुझे पता है मुसलमान बड़े जज्बात वाले होते हैं, लेकिन लाइल्मी में, लाशऊरी में पता न होने की वजह से मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज तो आपको पैगाम मिल चुका है, आज तो मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है कि 22 रजबुल मुरज्जब के दिन ये जो कुंडों की रस्म चली हुई आ रही है अरसे दराज से, ये मुसलमानों का तौर तरीक़ा नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का है। और इसके बारे में जो ये कहा जाता है कि ये हज़रत जाफ़र रहमहुल्लाह के हवाले से उनके साले सवाब के लिए की जाती है, या उनके बहुत सारे वाक़ियात को बयान करके जो है कहा जाता है कि हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि 22 रजबुल मुरज्जब को इस तरीक़े से कुंडों की रस्म की जाए। उन्होंने इस चीज़ का कोई हुक्म नहीं दिया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 22 रजब को जो कुंडों की रस्म चली हुई है, तौर तरीक़ा चला हुआ है, आ रहा है, ये किस नहज पर है, ये क्यों इस तरीक़े से किया गया है। लेकिन पहले इतनी बात याद रखें कि हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी दिल जान से कदर करते हैं, वो हमारे सर का ताज है, हमारी आँखों के वो पलके हैं, हम उनके नाम पर कुर्बान होना अपने लिए सआदत की बात समझते हैं। बहुत बड़ी हस्ती है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद में से है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है, कोई हुक्म नहीं दिया है। जो रवायात उनके बारे में पेश की जाती है कि भाई घरों के अंदर ये मसाइल हों, वो मसाइल हों, माली हालात की परेशानी हो, तो उन्होंने कहा है कि ये कुंडों की रस्म नहीं। और ना ही जो है 22 रजब हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की यौम विलादत है और ना ही यौम वफ़ात है। आपके यौम विलादत जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में हुई है, रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में हुई है। और आपकी जो दुनिया से जाने का वक्त है वो शव्वाल के महीने में हुआ है। फिर आप कहेंगे कि आखिर ये रस्म क्यों ईजाद की गई है, ये इस तरीक़े से क्यों किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर खिलाफत आया है बड़ी मुश्किलात का था। इस्लाम को बचाना अव्वलीन उनकी तरजीह थी, और कुछ दुश्मनान इस्लाम जो इस्लाम को मिटाने पर तुले हुए थे वो इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत चल सके। और इनकी मौजूदगी में हमारे लिए राह अमवार नहीं हो सकती हैं। जब 22 रजब के दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उन ज़ालिमों ने, उन दुश्मनाने अस्हाब पैगम्बर ने, दुश्मनाने अमीर मुआविया ने ऐसा किया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में घरों में छुप करके जो है वो कुंडे बनाए हैं और एक मखसूस जगह पर रख दिया करते थे ताकि लोगों को पता न चल सके।
مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا، مسلمان جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، اور غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں سے ڈرا کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمیں، ان کو معلوم ہو گیا مسلمانوں کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کنڈے بنا کر کے تقسیم کر رہے ہیں اور گوگیاں بنا کر کے تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو ہماری تو جگہ نہیں رہے گی، ہم تو نہیں بچیں گے۔ یہ کئی عرصے تک چھپ چھپا کر کے کرتے رہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بات عیاں ہوتی گئی، مسلمانوں کو پتہ چلتا گیا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلنے لگا تو انہوں نے بہانہ بنا لیا، انہوں نے بات کو گھما دیا اور کہا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ہمیں 22 رجب کو ان کنڈوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جو آدمی کرتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر خوشی منانے کے مترادف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے خوشی پر وہ یہ کر رہا ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو کرتے رہنے دو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں، میں تو اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں جو میرے چاہنے والے ہیں، جو آ کر کے میری بات سنتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو مانا ہے، جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانا ہے، میری تو بات ان سے ہے، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ تو